हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर एसएमआरटी सिटी व्लॉग। आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था एक ऐसे कस्टमर की तरफ से जिसने मुझे अपने ड्रेस की पिक सेंड की और मुझसे कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से मुझे एक चोकर बना के दें। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से स्टोन यूज़ करूँ, मैं कौन से कलर यूज़ करूँ पर्ल्स के। जब इस तरह की कंडीशन होती है ना कि कस्टमर हम पे ही डाल देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चोकर बना के दें, आप अपनी मर्ज़ी से हमारे ड्रेस को देख के पर्ल्स का चूज़ करें, तो हमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर कस्टमर हमें खुद कोई पिक सेंड कर देते हैं कि हमें यही कलर चाहिए या इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है उसमें। लेकिन खैर मैंने ये कलर चूज़ कर लिया था और उसके बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कुंदन कौन से चूज़ करूँ, मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, मैं गोल्डन कलर में कुंदन यूज़ करूँ या फिर सिल्वर कलर में। तो मेरा माइंड टोटली स्टक हो चुका था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपना सामान सारा बिखेरा पड़ा कि इतने में मुझे इतनी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई पकौड़ों की। मैंने अपना काम वहीं पे छोड़ा, मैंने सारी चीज़ें फेंक दी और मैं फ़ौरन से पहुंच गई किचन में। और जैसे ही मैं किचन में पहुंची, आप यकीन करें, इतना मज़े का मौसम था बाहर, इतना मज़े का मौसम सरमा की आज पहली बूंदाबांदी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और किचन में पकोड़े बन रहे थे। आज मेरे बड़े भाई और भाभी ने वो बनाया, कड़ी पकोड़ा बनाया। बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी। आपको वीडियो में देख के भी इसके क्रिस्पी होने का, क्रंची होने का अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे तो कढ़ी पकोड़ा बहुत पसंद है। आपको खाने में क्या पसंद है, आप लोग लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में, सिटीज़ में मेरे ख्याल में आज बारिश हुई है। और ऐसे मौसम में पकोड़े ना हो, कढ़ी ना हो या चावल ना हो साथ में, मज़ा ही नहीं आता। तो मैं उधर किचन में ही बैठ गई, क्योंकि बाहर ठंड थी और अंदर आग जल रही थी, प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही थी पकोड़ों की। साथ साथ हम इंजॉय कर रहे थे, भाई पकोड़े बना रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने माइंड को रिफ़्रेशमेंट के लिए वहीं पे छोड़ दिया। जब ऐसी कंडीशन मेरे साथ होती है, मेरा माइंड टोटली स्टक हो जाता है। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या क्रिएट करूँ, कौन सी अब कैसा चोकर बनाऊँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने आप को कूल करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए मैं साइड हो जाती हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं काम करना बंद कर देती हूँ। तो उस रिफ़्रेशमेंट के बाद जब मैं दोबारा से काम स्टार्ट करती हूँ, अब यकीन जाने इतना ज़बरदस्त काम होता है ना फिर मेरे से। खैर, यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग बना रहे थे आज देसी पकौड़ा। देसी पकौड़ा का जो सबसे मेन और पहला स्टेप होता है वो होता है पकोड़े। देसी पकौड़ा में पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं है। और दूसरा स्टेप उसका होता है कढ़ी का मिक्सचर बनाना। यहाँ पे हमारा मिक्सचर भी रेडी हो चुका था, लेकिन खटास के लिए ज़रूरी है इसमें इमली का पानी। तो हम लोगों ने यहाँ इमली का पानी बनाया और मिक्सचर में मिक्स किया। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। कुछ लोग लेमन भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इमली का पानी भी यूज़ करते हैं। हम लोग दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, लेमन भी यूज़ करते हैं और इमली का पानी भी यूज़ करते हैं। मिक्सचर में हमने पहले ही जब मैं किचन में आई तो मेरे आने से पहले ही लेमन यूज़ कर लिया था भाभी ने। और जो देसी पकोड़ा का तीसरा स्टेप है, इसमें क्या होता है, तड़का लगाते हैं। और हम लोग तड़का हमेशा लगाते हैं अदरक का, ज़ीरे का और गोल जो सुर्ख मिर्च होती है इसका। आप यकीन करें, इतना मज़े का इसका तड़का लगता है, इतनी मज़े की खुशबुएं फैलती हैं ना। लेकिन हम लोग इसमें हरी मिर्च का तड़का भी लगाते हैं। हरी मिर्च को पहले आप लोगों ने फ्राई कर लेना है, घी में आपने पहले फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसी तड़के में, जो हमने तड़का रेडी किया है, हमने इस तड़के में हमने हरी मिर्चों को डाल देना है। तो आप फिर ये तड़का रेडी करके आप कढ़ी में डालें। इतना यमी टेस्ट बनता है ना कढ़ी का, मज़ा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑयल जो आपने यूज़ करना है, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है कि आपने क्या मिकदार उसकी रखनी है। हम लोग मैं तो कहती हूँ कि कम ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन हर घर में हार्ट पेशेंट होते हैं और बीपी के पेशेंट भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में मिकदार कम रखनी चाहिए ऑयल की। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम तरी के चक्कर में इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, जो कि बाद में सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, ख़ैर यहाँ पे हमने गार्निश कर लिया था, पकोड़े भी डाल दिए थे, तड़का लग गया था। बहुत मज़े की लग रही थी कढ़ी, देखने में ही बहुत मज़े की लग रही थी। लेकिन आप यकीन करें कि सच में खाने में भी बहुत मज़े की थी।
अभी तो चावल रेडी नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही टेस्ट कर ली थी और चम्मच चम्मच के साथ हम लोगों ने खा ली थी। बहुत मज़ा आ रहा था, साथ साथ मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमारे चावल रेडी हो रहे थे, हमने बॉईल करने के लिए रख दिए थे चावल। लेकिन इनको देख के इतनी ज़्यादा भूख बढ़ गई थी कि दिल कर रहा था बस अभी कुछ सेकंड्स में ही चावल रेडी हो जाएं और हम जल्दी से खाना खा लें। आज मैं अपने भाई भाभी का थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इतने मज़े का उन्होंने खाना बनाया। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा कूल कूल सा हो गया। बहुत यम्मी टेस्ट था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया आज। इसके साथ ही आप लोग मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।